बार दीगर आवाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा आवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक तरीन दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की तौफीक से नवाज़। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल दौर में तमाम उम्मत मुस्लिमा को हकीकी मानों में हुसैनी होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस पुराशूब तरीन दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। बंदा कोई भी ऐसा ना हो इस पंडाल में जो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। खुदा मालूम किसकी आमीन जाकर बाबे कबूल से टकराए। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल तरीन दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा। हर वो शख्स जिसकी आंख से बयाद सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद अश्क बहते हैं, मेरे मालिक उसे नागहानी आफात बलियात मुसीबतों मुश्किलातों हवादिसात से महफूज फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन वाजिब समझ के कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ़ न समझें तो सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से बदामणी है। माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है और काफ़ी खूबसूरत माहौल है। अपने सीनों के दरीचों को खोल के कि फ़िज़ाए नजफ़ आपके सीनों में एक बहार बर्पा कर सके। तकलीफ़ न समझें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। सूरत हाल आप तमाम मज़ेदार देख सकते हैं, मजलिस की, मौसम की और ज़ाकिरीन की। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए और जितना अच्छे पढ़ने वाले हैं उन सबको भी मेरे बाद पढ़ना है। तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। अली काजिम साहब यूके से बड़े प्यारे भाई हैं, उनका हुक्म और वादा वफ़ा हो गया। जनाब के चरों की ज़ियारत नसीब हो गई। लम्हा भी ज़ाय किए बगैर जो टूटे फूटे अल्फाज दामन में हैं उनके आसरे पे चंद लम्हे करीम करबला की याद में बसर करते हैं। और या अली मदद मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक मिसरा पढ़ रहा हूँ कि लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। ये साउंड वाले भाई अगर मेरी आवाज़ सुने तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा और इसकी इको ज़रा सी बस 100 में से 10% सिर्फ साउंड बढ़ा दे। मिसरा अर्ज किया है कि लिखो ये सारे यजीदियों को। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मौसम अपनी जगह पे है, लेकिन मासूम फरमाते हैं जिन महफिलों में हमारा जिक्र होता है ना, वहाँ हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। तो बस आपके चेहरों से मुझे इतना पता चले कि मेरी बात नहीं आएगी। एक तो आया मैं एक मुद्दत के बाद हूँ इस इलाके में, दूसरा इस मजलिस में तो पहली बार आया हूँ, तो ये क्या है मैंने ज़ाया न करे आए, मेरी गल पसंद आवे तो टुरे आए, नहीं तो आई लिया आई। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा। बात शुरू हो गई है जनाब। कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, कब कह रहा है और क्या कह रहा है। तारीख कहती है 28 रजब को मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के लिए मदीना छोड़ा। ये 27 रजब का वाक़या है। 27 रजब को मेरे मौला को दरबार वलीद में बुलाया गया और जब दरबार में पता चला कि मेरे मौला तशरीफ ला रहे हैं तो दरबारियों ने आपस में 2 मंसूबे किए। पहला मंसूबा तो ये किया, वलीद ने तमाम दरबारियों को हुक्म दे दिया कि जब हुसैन आए तो हुसैन के एहतराम में कोई उठ के खड़ा ना हो।
और दूसरा मंसूबा ये था कि वो जो दरवाजे के सामने पर्दा लगा हुआ है ना, वहाँ दरबानों को हुक्म दे दिया कि तुमने पर्दा नहीं हटाना। अली का लाल खुद आएगा, खुद पर्दा उठाएगा, उसके नीचे से गर्दन झुका के गुजरेगा तो हुसैन खुद ही हमारे सामने झुक जाएंगे। एक कोई हुसैन के एहतराम में खड़ा नहीं होगा और दूसरा कोई हुसैन के एहतराम में पर्दा नहीं उठाएगा। पर्दा हुसैन खुद उठा के गर्दन झुका के गुजरेंगे तो हम खुद हुसैन को प्रेशराइज कर देंगे और अली का लाल खुद ब खुद हमारे सामने झुक जाएगा। इस इलाके के शरीफ शिया सुन्नी भाइयों, तारीख कहती है इमाम वो होता है जैसे हालत हाल की आगे से भी आ गई हो। मेरे इमाम पर्दे के इस जानिब जब दरबार में तशरीफ लाए, वाए रोबे इमामत के जब शम्स इमामत उफक के दरवाजा पे तुलू हुआ, अली के लाल ने कुछ नहीं किया। मेरे मौला ने बस पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के ले गया। मेरे इमाम अंदर तशरीफ लाए और अंदर आते साथ वलीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं तूने देख लिया, ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। ये मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं जो अपने हाथ बुलंद कर सकते हैं। ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, इस पर्दे को हमारी रियाया ने उठा दिया है। तेरी रियाया ने बात शुरू हो गई, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। अली के लाल के जुमलों की डिलीवरी कुछ ऐसी थी, तारीख कहती है इमाम के एहतराम में मसनद से, तख्त से सबसे पहले वो खड़ा हुआ जिसने बाकी दरबारियों को बैठने का कहा था। जब वो खड़ा हुआ तो तमाम दरबारी भी खड़े हो गए। अब अली के लाल ने अपने प्रोटोकॉल में बीच में से गुजरना शुरू किया। मेरे मौला गुजर रहे हैं, दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, बाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, मौला यहाँ बैठे, मौला यहाँ बैठे, मौला यहाँ बैठे, मौला मेरा सलाम। बंदा कोई ऐसा ना हो जो करबला वालों से मांगता और समझ के मुस्कुराए भी नहीं। तकबीर तारीख कहती है तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज होके पंजतन का गरूर बन के मेरे मौला हुसैन वलीद के तख्त के सामने आके फरमाते हैं बता तूने मुझे दरबार में क्यों बुलाया। वलीद ने कहा मौला बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे तख्त पे बैठे। उसकी बादशाहत और तख्त को पांव की ठोकर मार के हुसैन फरमाते हैं जाहिल तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। अल्लाह इन हाथों में किसी का मोहताज न करे। जरा बोल सकते हो तो मेरे नाम तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है, बता तूने मुझे बुलाया क्यों है। तारीख कहती है हुसैन के हाथ में वलीद ने यजीद का खत दिया। खत के ऊपर लिखा हुआ था हुसैन या बैत करे या हुसैन से जंग करो। हुसैन या बैत करे, गल मुक गई तो नज्म शुरू हो गई, या हुसैन बैत करे या हुसैन कम अज कम हंस के तो वेख कर मालिया मौला वडे रंग लेनी दांत भावे न दे, कम अज कम हंस के तो मैंने देखना, मैंने पता तो लगे मेरी गल तेरे तक पहुंच रही है। यजीद के लफ्ज से या हुसैन बैत करे या हुसैन से जंग करो। तारीख कहती है अली के लाल ने जवाब नहीं दिया, यजीद का खत मरोड़ के जमीन पे फेंका। हुसैन दरवाजे को चले, वलीद ने पीछे से आवाज देके कहा हुसैन आप जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूं, अगर यजीद पूछे कि हुसैन ने क्या जवाब दिया तो मैं उसे क्या कहूंगा। मुड़ के मुस्कुरा के फरमाते तू परेशान न हो, तू एक यजीद की बात करता है, हुसैन का ऐलान है लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। लिखो ये सारे आखिरी बंदे तक सर उठाना जो बैठा है, जिसे नहीं समझ आई उससे अस्करी की बात ही नहीं। फरमाते हैं लिखो ये सारे यजीदियों को, तमाम जाकिरीन मुझसे बड़े मैं खाके पा भी नहीं। छठा मिसरा पढ़ने के बाद बंदा एक उठ के कह दिया अली बास अस्करी करबला का सवार हूं, अंदरों बाकन मने एतकाल दा सवाद नहीं आया, कुरान की कसम पहली बार और आखिरी बार यहाँ आया हूं, तूने मेरा हक रख लिया, तू जान मौला जाने इसकी दाद जाने, ये हेलीकैम यहाँ से उठाएंगे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मुझे मिसरा समझाना है। फरमाते हैं लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंजा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। तकबीर अली के लाल ने जुमला क्या कि कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मार दिया। वलीद यजीद को लिख दे हुसैन का ऐलान है यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। वलीद यजीद को लिख दे हुसैन का ऐलान है और यजीद बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है मैं उसकी नस्लें हो जाऊं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, कुल्लैमान नारायण हादरी। मैं 2 मिनट पढ़न दे मेरा शादी 2 मिनट मजमा खसो का मेरे हथी आया वे, वो बात बैत की कर रहा है मैं उसकी दाद दे हो, वो बात बैत की कर रहा है मैं उसकी नस्लें, वो बात बैत की कर रहा है मैं उसकी नस्लें, तमहीद करा हाथ मारा तमाम एक्टिविटीज वो साथ लेके चलूं तो अस्करी का कमाल। खुदा की कसम ये इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा मजमा। अली काज़िम जहां बैठे हैं यूके में, वहां से देख भी रहे हैं तो दुआ कीजिएगा।
मिंबर की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूँ, कुछ नहीं तो तकरीबन 6 किलोमीटर तक लंबा जुलूस था 12 मुहर्रम को, जो कराची गुलिस्तान जौहर में आके एंड होता है। ये जितना मजमा बैठा है बहुत बड़ा मजमा, मैं कहता हूँ इस मजमे की 40, 50, 60 टोलियां बना के उस मजमे में फेंक दो तो पता ही नहीं लगे कहां से आया और कहां को गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मुझे याद नहीं पड़ता कराची माहौल क्या। 6 किलोमीटर कुछ नहीं तो 3.5-4 लाख की तादाद में शिया सुन्नी भाई इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह को नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, और मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, जो डर गया और गोडियां सिर दे लवे, जिसके सीने में दिल नहीं अली की विलायत धड़क रही है वो मिसरा कबूल करे। तारीख कहती है अली के लाल ने जुमला नहीं कहा, खुदा की कसम इसी जुमले पे जंग समेट के हुसैन अपने साथ ले गए। ये जितने कैमरा मैंने कैमरा फैन के वीडियो बनाए, मुझे वो हुसैनी दिखाए जो समझ के हाथ नहीं उठाता। वलीद ने कहा हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रखे तो क्या होता है, अली के लाल ने कहा हाथ पे हाथ रखा ही नहीं जा सकता। वलीद ने कहा बजा, हुसैन ने कहा सुन, ये हाथ आम हाथ नहीं, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या बदनसीब। जरा समझ गया मिलके बोलो सखीला करंदे। क्या कह रहे, फरमाते हैं मेरी हथेली को हुसैन नालू जे यजीद प्यारे ही ते प्यो दा ना ही। वो तो उठी खलो उंज भी तेरी मेरी सेहत नहीं जल्दी और पता नहीं के बने करमा लिया। आई देखो बंदा हुन चुप कर गया ना, हो तेरा मेरा जेड़ा वैसी। हुन मैंने बंदा दसी जेड़ा नहीं बोलता, यही वो जुमले हैं जो हुसैन ने मैदान करबला में बोले। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं हुसैन को अकेला समझा है। फरमाया मैं हुसैन अगर चाहूं तो तुम 9 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर रखना, हाथ नीचे न रखना, हाथ ऊपर। तकबीर जुमला है, बंदा दसी जड़ा हाथ नहीं चाहता। फरमाया तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो हुसैन की मजबूरी है, क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम होगा। सदके फरमाया तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। फिर अली के लाल ने जुमले कहे हैं, सर जी एडी वड्डी गल करा कि 1000 होर कटो, खुदा दी कसम। बाबा जुल्फकार शाह जी नहीं, मैं समझे ज्यादा कटूगा, जज्बात नहीं है। शाह जी पहले गल तो सुनो कर माल, ए नवे मैं 2000 वाला होना पाया मैंने। अच्छा फरमाया मुझसे लड़ने आयो, मैं ताबेदार थो, मैं लख वरिया सा। फरमाया मुझसे लड़ने आयो, बाबा जी हुन मैंने भी सुनो ना कर। फरमाया मुझसे लड़ने आयो, और शर्म नहीं आती। बाबा जी ये महल्ला मैं तुहाडे हवाले पे करदा, ए मजमा चुप कर गया हो तुहाडा मेरा संगा वैसी, खुदा दी कसम मैं गिला करे सा, जेड़े सामने बैठे तुसी चुप करके मैं आप तुहाडे सामने आवे सा। अली के लाल ने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि कयामत तक के चेहरों पे तमाचा लग गया। फरमाते हैं हुसैन से लड़ने आयो, शर्म नहीं आती। शामियों जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। बाबा जी ये अपना मजमा बोल गया, ये 2000 और तैयार रखा है। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। और हुसैन से लड़ने आयो, शर्म नहीं आती। और शामियों शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। जरा नहीं बोले हो मजलिस से जाया ही नहीं, जरा समझ गया मिल के बोलो सखीला करंदे। ठीक है अरे शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनो। बाबा जी नहीं प्यार इतने दो करवा लो, थापड़ा मारो मैनू। शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनो, बाबा जी इत्थे खड़ो वो।
सैयद बादशाह वो अंकल जी मिश्रा मिश्रा मिश्रा। अब पता नहीं इसके बाद क्या बने, बात वो मेरी आखिरी वालों से। और मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूँ मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, मैं अहले सुन्नत भाइयों का कलेजा फाड़ के वेलकम करता हूँ, मैं पढ़ के बिछा के उनकी वेलकम। खुदा की कसम स्टूपिड आदमी है जो अहले सुन्नत भाइयों की इज्जत नहीं करता। शिया अच्छा माहौल है, शिया सुन्नी भाई, खुदा की कसम सरकार रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन बंदा अब शिया सुन्नी भाई यहाँ बैठे हैं। खुदा की कसम मेरी मखदूमा ने मोहर लगाई तो ये घर मिलकर जिक्र कर रहे हैं, वरना हर कोई आ ही नहीं सकता। बंदे समझते हम नहीं गए, वो ये नहीं जानते कि वो आ ही नहीं सकते। उसकी वजह बता रहा हूँ, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकरे इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। आइए ना, दिन सुबह तो दाद नहीं हुई। मिश्रा ए मुनकरे इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दाद नहीं देती। अच्छा मिश्रा सुना भी है तुम, इजाजत दो बेटा इंजी आवे बाबा जी ने तो डाढ़े आए तवत जे ना तो डाढ़े आए। अच्छा बाबा खुदा आउन दे भी है, आउन देने फिर वेदे की बनती है। मिस्र खुदा की कसम इससे बड़े अली अब्बास अस्करी की ग्रिप में है ही नहीं, इससे बड़ी बात अली अब्बास के यहाँ है ही नहीं। मिस्रा बतौर खास जहां जहां बैठे हैं, फारिश में बैठे हुए तमाम अर्श मकाम सामीन की खिदमत में, वरना मैं तो शायरी पढ़ना ही छोड़ गया। मुझे मौला की कसम मैं कुरान की आयत को लेकर पीर मुर्तजा शाह बात शुरू करता हूँ, उसमें खिताबत करता हूँ। ये शायरी मैं इसलिए पढ़ूँ कि कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और ये बंदे हाथों की लाज रखना, पहला मिसरा आपकी मर्जी का, दूसरा अस्करी की मर्जी, चले दूसरा वैसे जैसे मिसरा डिजर्व करे। और मैं गया बड़े आराम, बात इतनी कीमती है कि धीमी आवाज में करूँ तो लुत्फ है। मैं चले आखिरी 4 लाइनें और मैं मसाहब पे आ गया। और ये देख मुझे जाया ना करी, हर बंदा समझे कि अली अब्बास अस्करी मेरे कान सरगोशी पे कर दे, तू फैसला कर, तू वंड कर, मैं मुकदमा लेके आया। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जैसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला। मौलाना बिलाल काज़मी का कलाम पढ़ रहा हूँ, लखनऊ से, उर्दू जबान के मिंबर के हवाले से सबसे बड़े शायर है। और मिंबर पे दावा, बाबा मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, बहुत बड़ा मजमा, ये बहुत बड़ी पब्लिक है, मैं इन्हें तो जुतियां जोड़ भी नहीं। मेरे ख्याल से भट्टी साहब वो दूर तशरीफ फरमाए, अगर मेरी नजर सही काम कर रही है तो मेरे मिसरे का वजन कीजिए। जेड़े बैठे हो मैंने देखो, ये बंदे हुए हाथों की लाज रखना। बाबा किताब के किताब अक्ल के ताक पे जो धरी थी सो वो धरी रही, नहीं डर रहा, नहीं परेशान हो रहा। इतने बड़े मजमे में यार, ये हेली कैम्प को प्लीज ले जाएं यार, मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, इसको प्लीज साइड पे कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा, इसको जरा ऊपर कर लें। नहीं डर रहा, नहीं हैरान हो रहा, नहीं परेशान हो रहा। इतना बड़ा मजमा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने पहली बार नहीं देखा। ये जो दाढ़ी उतर रही है ना, ये अभी नहीं उतरी थी तो जहां एंड ऑफ दी वर्ल्ड लिखा है ना, जहां दुनिया खत्म होती है, वहां हुसैन बादशाह का नाम लेके आ गया हूँ। दाद न मिलने से जो कयामत आती है वो आ जाए, लेकिन झोली फैला के मांग रहा हूँ इतने बड़े मजमे में मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वाले तर्स करते हैं और उसके घर का चूल्हा रोशन होता है, वो बंदा अगर दाद पे आ गया तो पिंडाल पांव पे उठ के बोले दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। मैं मिंबर छोड़ दूंगा, मैं मजमा ढिल्ला ना होने दे सकता, खुदा दी कसम है। मैं चुकी हुई मजलिस ढाणी नहीं, तुसी सारी सूरत हाल वेख बैठे हो। ये झोली फैला के मांग रहा हूँ दुआ, अपनी मुस्कुराहट भी मेरे कासा खैरात में पुर कर दे तो तोशा आखिरत है। और मैं गया जहां जहां बैठे हो, वाली नजफ तेरे मेरे दरमियान है, बस ये बात याद रखी। उसके बाद मिसरा समझी, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं है। अरे कोई तो बैठो मुश्किल उर्दू समझने वाला, कोई तो बैठो। साहिबान मिंबर बैठिएगा, हुण बाणा नहीं जड़े खलोते हो।
मुझे वो अक्ल का अंधा समझ बल्कि बैठ जाओ, मुझे वो अक्ल तक की पीर बात इतनी बड़ी है, खुदा की कसम अल्लाह करे इंशाअल्लाह मैं कायम हो बन जाऊं, इस पूरे दिन में इतनी बड़ी खैरात आई हो तो मुझे कहना अस्करी मिंबर छोड़ दे, मुझे वो अक्ल का अंधा मौला दी कसम हकल ना आया ना मेरे नाल कोई आया हुए अपने दम ते मजलिस में पढ़ता और आखिरी बंदे तक, अगले भी वैसे सुने जैसे आखिरी सुन रहे हैं, आखिरियों की भी वैसे ही तवज्जो चाहिए जैसे पहली सब वालों की है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, खुदा की कसम अस्करी बेहुजूर है, अस्करी मजलिस में आया ही नहीं। अगर तूने मेरे मिस्र लाए जितने कैमरा मैन है एक बार कैमरा फेर के मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता, मैं उसके सर पे आज तक की फिर मजमा उठ के बोले बात बड़ी है बात बड़ी है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, और माफी मांग के कह रहा हूं फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, फिर के बोलो सखीलाल कलंदर, जाके बुलाओ अरे मुझे वो अक्ल का अंधा मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। फलक शेर शाह जी हमारे शहर आप हजारों साल देंगे सर, मौला आपकी जिंदगी दराज कर, खाके पा भी नहीं है खुदा की कसम, ये इतना बड़ा मकाम है कि यहाँ खड़ा होना मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, बहुत बड़ी जगह है यार, गुनाहगार लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ना आप हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता, किताब याद है नुक्ता, नजर नहीं किताब याद है नुक्ता समझ। बाबा जी चौथी बार याद आप कैसा हाफिज है जी। बवैया जी नहीं इतना ही खलोते रहे अजे इतना ही उत्ते खलो जाओ सरकार मैनू भी वेखो ना मैं इतनी देर तो तुहानू वेख रहा करवा पिछले दी गारंटी लवो ते अगले सारे मेरे नाल ने आओ जरा रल के उड़ गए मैं जिथे तक उड़ सकते हैं। अजादारों को देख के मेरी पसलियां फाड़ के खुदा की कसम मिसरे बाहर आ रहे हैं। साहिवाल में ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जरिए तमाम एक मुशायरा हो रहा था और मुशायरे में पाकिस्तान भर के गजल गो शोरा बैठे हुए थे और जहाँ गजलें कहीं जा मेरा वीर मेरे टोपी ला कर मालिया एडी धूप तो एडी गर्मी का मुझ भी सोना है हूँ 70 का वजन का तन वेख के मैंने घाबर आती पई मिसरे का वजन की जिथे जिथे बैठे हो वो वहाँ मुशायरा हो रहा था और दुनिया भर सुना क्लासिकल और नीम क्लासिकल शोरा जो थे वो गजल पेश कर रहे थे। अम्मार यासिर मक्सी मिंबर पे आ गए, वो कबीर वाला से शायर है, खुदा की कसम उन्होंने सलाम कुछ ऐसा पढ़ दिया कि इस कौम ने फैला दिया, जहां 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 चाहा फैला दिया। मौला की इज्जत की कसम ऐसे कूजे में समंदर कम बंद हुए हैं, दाद नहीं मिलेगी तो क्या कयामत आ जाएगी। लेकिन ये देखना मिसरा जाया ना करना, चाचा जी नारा लाए ना थोड़ी मोहब्बत इच पढ़ता पाया वरना हुसैन दी मां कमी छोड़ी कोई नहीं। वो आता गया उसने कहा सारे बेशक गजलें पढ़ते रहो लेकिन जमाना याद रखे हमारा ऐलान है ए मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं। ठीक है जरा, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं। या अली मदद राजी रहिएगा, मौला आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। हसनैन दरूद पढ़िए मिलके बुलंद आवाज के साथ। जज़ाकल्लाह। उठो मेरा पुत्र साइड ते उठो दा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
इजाज़त है थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप तमाम अहबाब देख सकते हैं, आली मरतबत इज़्ज़त माब क़िबला काबा बुज़ुर्ग वारम जनाब मौलाना मलिक सकलैन घलू साहब बरसर मिंबर तशरीफ़ ले आए। इमाम ज़माना इनका साया सलामत रखें। ये ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी डिज़र्व करती है कि इन्हें मीर अनीस के ऐसे मिसरे डेडिकेट किए जाएँ कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। इजाज़त है ना? बहुत कम पढ़ूँगा, थोड़ा पढ़ूँगा। बहुत बड़े लोग हैं बाखुदा, मुझे अच्छे से याद है। मैं जिस ज़माने में सुनने आज भी मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा मकाम है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि एक नीचे बैठा हुआ अज़ादार एक इज़्ज़तदार नामवर ज़ाकिर को कितनी एक्साइटमेंट से देख रहा होता है। मुझे आज भी वो मकाम याद है। 2005 से मैं इनका शायद आई हूँ, जिस वक्त से मैंने वही संभाला था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके होते हुए कुछ सुना रहा हूँ, इन्हीं से इजाज़त लेके। मौला आपको सलामत रखे। एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली। किबला गल्लू साहब, हसनैन अकबर साहब सियालकोट के शायर हैं, हाल की दुबई। उन्होंने तो दूजा मिसरा बतौर ख़ास आप वज़न कीजिएगा। मसाइब का एक पहाड़, एक अहद। जनाब सकलैन गल्लू साहब, मैं ज़्यादा बात करता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी, वैसे भी मुनासिब नहीं लगता क्योंकि ये मोहताज नहीं है किसी किस्म के तारुफ के, लेकिन मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ बनता नहीं है और पढ़ूँगा भी कम। लेकिन माफ़ी मांग के जितनी देर में पढ़ूँ कोई जवान बेतवज्जगी न करे, क्योंकि मसाइब मैं एक मुश्किल छेड़ बैठा हूँ। हाँ जना भी आवे तो हाय करे, आए तो वहदा पे बिल्कुल ही वहदा पे। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान। ये जी जी लख वरिया की जनाब, लख वरिया की। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली। तारीख़ कहती है 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में अज़ान असर से कुछ लम्हात क़ब्ल कम तादाद में चंद स्याह ख़ैमे थे, और उन खैमों के बाहर एक ज़ईफ़ ज़ख्मों से चूर कब्ज़े तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के बैठा था। या अचानक उसके शाने पे किसी का हाथ आया और उसे सलाम किया गया। उसने नज़रें उठाकर हैरान होकर देखा कि फ़ौज अशकिया में आखिर ये कौन है जो हुसैन को सलाम कर रहा है। तारीख़ कहती है सलाम का जवाब दे के हुसैन बादशाह ने पूछा तू कौन? आगे से जवाब आया आप हुसैन हैं? फरमाया मैं वही गरीब हूँ, बता तू कौन? जुमला तेरे लिए तो आसान होगा। हुसैन बादशाह में क़यामत टूटी। मैं हुसैन हूँ, बता तू कौन? एक कांपती हुई आवाज़ आई, हुसैन मदीने से चला हूँ तेरी बीमार बेटी का कासिम। 50 मिनट का मजमून भी मैंने इस मुहर्रम में सिर्फ बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा तक पढ़ा है। बीबी की दुनिया में आमद से और माँ के इंतकाल शहादत से लेकर सब बनता ही नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ूँ। बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट। हुसैन मैं तेरी बेटी का कासिद आ गया। हुसैन तेरी बेटी ने तेरे नाम खत भेजा। और मैंने भी क्या कम अज़ कम हर वो बंदा जिसने खुदा दी जैसी रहमत नाल नवाज़िया हुई, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके घर में माँ बहन के बेटी का रिश्ता नहीं। और मेरी मामा बहना सैयदादियाँ मुर्शदादियाँ मालिक शाला परदे सलामत रखने जितने बंदे बैठे हैं, बिलखसूस मेरी कैसे बाप नाल गल है जिहदे घर भावें एक दिन की सही धी है। ये माफ़ी मांग के आता पे मारूफ जुमला कि धियाँ तन प्यारियां हुसैन नूं प्यारियां ना हुसैन। एक लम्हे वास्ते अपने रिश्ते सामने रख के हुसैन के दुख का अंदाजा करें। तारीख़ कहती है बेटी का खत लिया, खैमे में तशरीफ़ लाए। ज़ैनब, कुलसूम, रुबाब, सकीना, फ़िज़ा सलवातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा हर बीबी को आवाज़ दी, हर बीबी मेरे खैमे में आ जाए, मदीने से मेरी सुगरा का खत आया। तारीख़ कहती है हर बीबी हुसैन बादशाह के खैमे में आ गई। हुसैन बादशाह के हाथों पे बीमार बेटी का खत आया।
बेटी का खत आता गया तो बिल्कुल 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ो, ज्यादा कोई इज्जत है हुसैन की कसम है, इधर मुझे देखना, कोई बंदा गलत फहमी का शिकार ना हो, बुत्ती अपने अंदर से मार दिया, ना कोई दाद की डिमांड है ना कोई मातम का लालच है, तू जैसे सुन रहा है वैसे सुन, वो मालिक खैरात कर देते हैं, बस एक आंसू आ जाए मेरा तोशा आखिरत हो जाए और मैं सलाम करके जा रहा हूँ, माँ हसनैन दी तो रटोराया कबूल फरमाए। हुसैन बादशाह के हाथों में बेटी का खत आया, तारीख कहती है बहनों के सामने बेटी के खत को चूमा, फिर आंखों से लगाया, तकबीर, फिर खत को खोला, खत को खोला, सामने अल्फाज पे नजरें पड़ी तो आंसू जारी हुए। तारीख कहती है जिस बादशाह ने नौके सेना पे बदन बगैर कुरान की तिलावत करनी थी ना, उस बादशाह में अंकल जी हौसला नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज पढ़ सके। तारीख कहती है जब नहीं पढ़ सके तो शाम की कैदर ने रोके कहा भाई हुसैन मेरी चादर का वास्ता बता मेरी सुगरा ने क्या लिखा है। तारीख कहती है जुमले हुसैन ने कहे तो रोते रोते शाम की कैदन को गश आ गया। जब हुसैन बादशाह को चादर का वास्ता मिला तो एक हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन ज़ैनब मेरी सुगरा ने सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफा। बाबा ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। और बाबा ये खत नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले, इससे ज्यादा रियायत नहीं होती। और बाबा ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है बाबा जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। बाबा एक एक घड़ी कयामत की गुजार रही हूँ बाबा, रोज आपकी राहें देखती हूँ बाबा, वो दिन जब आप गए थे और आज का दिन बाबा, मैं हर शाम कब्र नबी पे जाकर एक चिराग रोशन करती हूँ बाबा। आपको इल्म है बाबा मुझे रोजाना वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी बाबा। के शहर आज भी सैदानियों को खुल के रोने नहीं देता बाबा। मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। और बाबा मुझे बताएं मेरी फुफियों के हाल कैसे है बाबा, मुझे बताएं मेरी सकीना के हाल कैसे है। कम अज कम 3 से 4 सफात का ये खत है। मैं 3 लाइनों में सलाम करके मिंबर अपने बुजुर्गों की, मेरे बड़े मोहतरम माता तशरीफ फरमाए, मैं मिंबर बुजुर्गों के हवाले कर रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ जो हाय भी नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले। हिस्सा खत का भाईजान वो पढ़ता हूँ जिसमें करबला की जमीन में जंजर आया, गरीब का हाथ कमर पे आया, बेटी का खत पढ़ना शुरू किया, चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाती है बहन ज़ैनब मेरी बेटी के अगले लफ्ज है बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है। और बाबा मुझे बताएं मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने मुझसे वादा किया था सुगरा मैं अपनी शादी करने जमा तो नहीं आऊंगा, सुगरा मैं दूल्हा बनने से पहले तुझे लेने के लिए आऊंगा। बाबा वो दिन और आज का दिन बाबा, मैं अकबर के नक्शे पा पर अपना मुंह रख के बाबा मैं अकबर की राहें देख रही हूँ और मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे कब बुला रहे हैं, मुझे कब लेने आ रहे हैं। किबला तारीख कहती है खत पूरा नहीं पढ़ सके, हुसैन बादशाह का खैमा नौह गुना हो गया। बीमार बेटी का खत हाथ में लेके रोते रोते खैमे से बाहर आए। बाहर कासिद खड़ा था, कासिद ने हाथ बांध के कहा मौला खत का जवाब, मौला खत का जवाब। वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो। आधे मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ लेकिन जुमला कयामत से वजनी है। दर्दों की किबला कहा कि हुजूर हाय करके मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी न हो ये अस्करी का गिरवान हाजिर है, वरना तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। तकबीर चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं चाहिए जवाब, चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। किबला एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देखा। बाबा जी रावी कहता है कासिद का बाजू पकड़ा खत का जवाब देने के लिए। हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे सुगरा का खत रख के रो के फरमाते हैं ये है खत का जवाब। और मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन। अली की बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह